जी, आपने मुझे फोन किया था। हाँ जी, मैंने ही आपको फोन किया था। तो आप अपनी माता जी को हमारे पास 1 महीने के लिए छोड़ने आए हैं। जी, वो दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों के लिए मुझे और मेरी वाइफ को आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ रहा है किसी काम के लिए। और हमारी आसपास में ऐसा कोई है भी नहीं जिनसे हमारी रिश्तेदारी हो या हम जिसे जानते हो। तो हम बस यही चाहते हैं कि 1 महीने के लिए आप इस आश्रम में मेरी माँ को रख लें। ऐसे में मेरी माँ की पूरी देखभाल भी हो जाएगी और हमें फिक्र भी नहीं करनी पड़ेगी। चलो ठीक है माता जी, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको आश्रम दिखा देता हूँ। हम्म। अब खड़े खड़े मुंह क्या बना रखा है, चलना नहीं है क्या? हम ऐसे भी बहुत लेट हो चुके हैं और वैसे भी उनका देखभाल करना अब इनका काम है। संभाल लेंगी तुम्हारी माँ को। अब चलो यहाँ से। सुनना जरा। जी बोलिए। देखो, तुम लोग अपनी माँ को झूठ मत बोलो, उन्हें सच सच बता दो। जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं कहना ये चाहता हूँ बेटा कि मैंने पूरी दुनिया देख रखी है। मेरे भी बहू बेटे मुझे यहाँ छोड़ने आए थे और आज 6 साल हो गए हैं। मैंने तो अपने आप को संभाल लिया। मैंने बहुत कॉल किया अपने बेटे बहू के यहाँ, बहुत कोशिश की उनसे कांटेक्ट करने की, पर कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। मैंने तो अपने आप को संभाल लिया, समझा लिया कि यही सच है। और आज तक मैं यहाँ 6 सालों से हूँ, मुझे कोई लेने नहीं आया। मेरी बस एक ही विनती है तुमसे, अपनी माँ को सच बोल दो, झूठ बोलकर मत जाओ, आस मत दो उन्हें। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी बूढ़े, तुमसे हमने सलाह मांगी है जो तुम हमें सलाह दे रहे हो? और वैसे भी हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। हम अपनी माँ से झूठ बोले या सच बोले, आप कौन होते हैं हमें समझाने वाले? अपने काम से काम रखिए आप। और तुम क्या खड़े खड़े मूक दर्शकों की तरह इनकी बकवास सुने जा रहे हो? चलो, लेट हो रहे हैं हम, कब से सुने जा रहे हैं। चलिए बेटा, आश्रम बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और एक बात, तू मुझे यहाँ छोड़ के तो जा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी मनमानी करेगा। गाड़ी थोड़ी धीरे चलाना बेटा। और हाँ, मेरी बहू का ख्याल रखना। माँ, आप हमारी चिंता मत कीजिए। और हाँ, मैं आपकी बहू का अच्छे से ख्याल रखूंगा और आप भी अपना ख्याल रखना। अब जाएं हम? हाँ। अरे बहन जी, ये क्या किया आपने? इनसे बगैर कुछ पूछे आपने इन्हें जाने दिया। अरे माँ हूँ ना, मेरे बच्चों की तो खुशी ही इसी में है। और फिर एक माँ अपने बच्चों के खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करती। मुझे अच्छे से पता है कि वो मुझे लेने नहीं आएगा। अरे माँ बाप बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, इतना खून पसीना बहाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं ताकि उनके बच्चे बहुत कामयाब बने, कभी उनके सामने कोई परेशानी ना आए। पर बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं, उन्हें माँ बाप का किया हुआ कुछ भी याद नहीं रहता। पर शायद मेरे बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, मेरे परवरिश में ही कोई गलती रह गई होगी जो मेरे बच्चे मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। कोई बात नहीं, कुछ ही दिन का दुख होगा, पर मैं अपने बच्चों के लिए ये भी सह जाऊंगी। क्या पता, हो सकता है भगवान ने हमारी किस्मत में ही यही लिखा हो कि हमें यहाँ रहना है। ठीक कहा आपने, आज से 6 साल पहले मेरे भी बेटे बहू ने यही कहकर मुझे यहाँ रख दिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि हम 2 महीने में आपको लेने वापस आ जाएंगे, और आज मुझे यहाँ 6 साल हो गए हैं, कोई लेने नहीं आया। मैंने उन लोगों से बात करने की बहुत कोशिश की, पर अब मैं यही रहता हूँ इसी आश्रम में। अब मेरी आस बिल्कुल टूट चुकी है। अब बहन जी, आप भी बस भगवान में ध्यान लगाइए। देखा तुमने, वो बुढ़ा कितना एडवांस बोल रहा था। अरे हमने तो उससे सलाह भी नहीं मांगी, फिर भी हमें इतना लंबा चौड़ा लेक्चर झाड़ दिया। और वो हमसे ये सब कुछ बोलने वाला होता कौन है? हमारी माँ, हम उन्हें घर पे रखे या यहाँ छोड़ दे, उसे उससे क्या मतलब है? देखो कावेरी, अब बस करो। तुम जो चाहती थी वो हो गया ना। तुम चाहती थी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ना, छोड़ा या मैं कर दी तुम्हारी दिल की। अरे अब तो कलेश मत करो प्लीज, छोड़ दो मुझे, चैन से जीने दो। पर एक बात तो है, तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए था कि हम उन्हें 1 महीने के लिए नहीं, पूरी जिंदगी वहाँ छोड़ रहे हैं। क्या फायदा, फिर 1 महीने बाद हमें कॉल कर लेंगी और रोती भी हमें कहेंगी मुझे लेने आ जाओ, 1 महीना हो गया, मुझे लेने आ जाओ। देखो, भगवान में ध्यान लगाओ, भजन कीर्तन करो, और यहाँ तो सब कुछ बढ़िया है ही।
मोह माया को भूल जाओ, यहीं पर ध्यान लगाओ बस। आपको पता है ये बात कहने में बहुत आसान है, पर करना बहुत मुश्किल है अपने बच्चों के बगैर रहना। अरे बचपन में उनकी छोटी छोटी ज़रूरी चीज़ों का हम कितना ख्याल रखते थे। वो अगर हमसे कुछ मांगने आते थे ना, तो चाहे हमारी हैसियत हो या ना हो, हम पूरी कोशिश करते थे उन्हें दिलाने की। पर वही जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप की छोटी छोटी ज़रूरतें भी उन्हें बोझ लगने लगती है। शादी के बाद बच्चे माँ बाप बन जाते हैं और माँ बाप बच्चे। माँ बाप अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए बच्चे पर निर्भर हो जाते हैं, पर मैं अपने बच्चों पर निर्भर नहीं होना चाहती, बोझ नहीं बनना चाहती उन पर। और ना ही मेरा मन है उनसे लड़ने का कि उन्होंने मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया। मेरा मन और मेरी आत्मा तो बस यही चाहते हैं कि वो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, बस खुश रहे, हमेशा के लिए खुश रहे बस। ये बात आप भी ठीक कह रही हैं बहन जी, पर इन बच्चों को ये नहीं पता कि कल के गए उनके भी बच्चे होंगे, वो भी माँ बाप बनेंगे, वो भी बूढ़े होंगे। जब उनके बच्चे भी उन्हें यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपने माँ बाप के साथ क्या किया था। अरे नहीं भाई साहब, आप मेरे बच्चों के बारे में ऐसा मत कहिए। शायद भगवान ने ही हमारे बारे में ये सब कुछ सोचा होगा। चलिए अंदर चलते हैं। चलो बहन। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.